जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। माता पिता मेरे आप गुरुदेव, माता पिता मेरे आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आज इस विषय पर चर्चा किया जाएगा कि ये मन रुकता क्यों नहीं है और मन क्या है, मन क्यों नहीं रुकता है। किसी का भी मन हो, जब आप सुमिरन करोगे तब भी मन नहीं रुकता, ध्यान करोगे तब भी नहीं रुकता, भजन करोगे तब भी नहीं रुकता, सत्संग में भी नहीं ज़्यादा रुकता। ये मन क्यों नहीं रुकता? आखिर कारण क्या है कि ये मन रुकता नहीं है? क्योंकि मन ही तो मेन है, मन ही तो मेन है। यदि मन रुक जाए तो काम बन जाए, और मन को ही रोकने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जंत्र मंत्र तंत्र सारी विद्या पढ़ते हैं मन को रोकने के लिए, कि मन रुक जाए तो मेरा काम बन जाए, मन रुक जाए तो साधना बन जाए, मन रुक जाए तो सिमरन हो जाए, मन रुक जाए तो काम बन जाए, मन स्थिर हो जाए, कोई स्थिर काम, मन स्थिर हो जाए तो काम हो जाए। कहते हैं जब स्थिर प्रज्ञ आदमी हो जाता है, यानी मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब काम हो जाता है। अभी पानी है, यदि पानी शांत हो जाए, और गंदा पानी नहीं है, यदि पानी शांत हो जाए तो जो कुछ भी नीचे तक है सब दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये मन शांत क्यों नहीं होता है? आखिर क्या कारण है मन शांत नहीं होता?
क्यों मन हमेशा हिलता रहता है, हमेशा उठता रहता है, हमेशा भागता रहता है? आखिर क्या बात है? मन क्यों भागता? मन क्या है? इस पर विचार किया कि नहीं? मन है क्या आखिर? क्यों नहीं रुकता है? अब मन की बारीकी को समझना पहले ज़रूरी है ना। जब तक मन की बारीकी नहीं समझोगे तब तक सूत्र कैसे लगाओगे? कोई भी गणित हल करने के लिए पहले गणित के सवाल को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस गणित के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए जब बार बार उसको पढ़ते हो तो दिमाग में बैठता है, अब यहाँ पर ये सूत्र लगाया जाए तभी इस सूत्र से गणित हल हो जाएगा, ये सवाल हल हो जाएगा। तो मन के बारे में ये सोचना, ये समझना जरूरी है ना। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो हमें इस मन की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। आखिर मन क्या है? अब कोई कहता है कि मन ब्रह्म है, मन ब्रह्म है। कोई कहेगा कि मन जो है ईश्वर है। फिर कोई कहेगा मन माया है। फिर कोई कहेगा मन तत्व है। आखिर मन क्या है? आखिर मन क्या है जो ये मन जो है रुकता नहीं है? तो मन के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम मन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम भजन नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते हैं। और जब मन के बारे में जान जाएंगे तभी हम साधना करेंगे, नहीं तो कर नहीं सकते। कै मन के हारे हार है, अहम मन के जीते जी। कहते मन के हारे हार है और मन के जीते। यदि मन हार गया तो आप हार गए और मन जीत गया तो आप जीत गए। मन है कै मन हंसती मन लोमड़ी, और मन कागे मन से। यदि आपका मन हाथी की तरह हो गया तो आप हाथी की तरह बलवान बन जाओगे। यदि आपका मन लोमड़ी की तरह बन गया तो आप लोमड़ी की तरह हो जाओगे। आपके अंदर लोमड़ी वाला भाव हो जाएगा। यदि आपके मन शेर जैसा भाव आ गया तो आप शेर बन जाओगे। ये शरीर शेर नहीं बनता, ये शरीर लोमड़ी नहीं बनता। जो कुछ भी बनता है ये आपका मन बनता है, और मन जैसा बन जाता है वैसी सारी इंद्रियां उसी तरह के काम करने लगती हैं। तो मन राजा बन गया तो आप राजा हो गए। मन गरीब बन गया तो आप गरीब हो गए। मन अभिमानी हो गया तो आप अभिमानी बन गए। मन क्रोधी हो गया तो आप क्रोधी हो गए। मन लोभी हो गया तो आप लोभी हो गए। मन चोर हो गया तो आप चोर हो गए। मन साधु बन गया तो आप साधु हो गए। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। कै मनन रंगायो, कि मनन रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, आ मनन रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, आ मनन रंगायो। कि दाढ़ी रखाई कि जोगी, आ बनी गईल बकरा, मनन रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मनन रंगायो। तो मन तो रंगा नहीं साधु बनने में, अंदर से मन साधु बना नहीं। केवल एक दूसरे के ताना बाना मरने से दुख तकलीफ के नाते आप साधु बन गए। दाढ़ी जाटा बाल रखा लिए, बस भेष बना लिया, और आप जो है देखने में तो लग गया आप साधु, लेकिन अंदर मन आपका क्या है? मन चोर है, मन ठग है, मन लालची है,
मन कपटी है, अंदर में मन कैसा है। इसलिए महापुरुष कबीर साहब जी ने बड़े मार्मिक ढंग से इसको समझाया कि बाबी कूटे बाबरे, साधु बन गए ने शरीर के तपावत, शरीर के कष्ट देत बाटे, उपवास करत हैं कि सही में अब खाना पीना नहीं खावे। कहें बाबी कूटे बावरे और सांपन मारा जाए, और मूरख बाबी ना डसी सरप सबने को खाए। कहें महात्मा समझाते हैं कि लोग मन को रोकने के लिए इस शरीर को तपाना शुरू करते हैं, इस शरीर को कष्ट देना शुरू करते हैं, नाना प्रकार का इसको तकलीफ देते हैं। भोजन, भूख लगी है तो इसको भोजन नहीं देते, प्यास लगी है तो पानी नहीं देते, अपना जो है ठंडी है तो जाके पानी में हल जाएंगे, गर्मी है तो चारों तरफ आग जला लेंगे, यानी शरीर को तपा रहे हैं। लेकिन जो अंदर मन है वो तो छिपा हुआ है, और तो इतना अंदर चला गया है कि वहाँ न आग जा सकती है, न पानी जा सकती है, कुछ भी या नहीं जा सकता। मन उस जगह जाकर बैठ गया जहाँ न तीर तलवार जाता है, न पानी जाता है, न हवा जाती है, या कोई तत्व नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे बेल बना हुआ है, सांप उसके अंदर चला गया है, बहुत नीचे चला गया, और ऊपर से आप बेल को पीट रहे हो, खूब पीट रहे हो। जब तक आप पीट रहे हो सांप बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब पीटना बंद कर दोगे तब सांप बाहर निकलेगा, फिर डसेगा। ऐसे ही जब तक इस शरीर को आप तपाते रहोगे तब तक तो मन अंदर चला जाएगा। ये मालूम होगा आप बहुत सीधे साधे, शरीर में ताकत ही नहीं, शरीर को तपा रहे। लेकिन जैसे शरीर में ताकत आएगी तैसे मन फिर हावी हो जाएगा, तैसे मन फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझा रहे, महापुरुष इसी बात को समझा रहे। अब मन को समझो, मन क्या है, मन बस में कैसे होगा। कह मन मारे मरता नहीं, और मरी मरी जात शरीर, और आशा तृष्णा नामुए कह गए दास कबीर। कह मन मारे मरता नहीं, शरीर चला जा रहा है, बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन मन नहीं मरता, मन चला जाता है। मन जब दूसरे शरीर में जाएगा तो मन के साथ क्या क्या होते हैं, मन रहता है, बुद्धि रहता है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। ये मन इन चार तत्वों के साथ और इसके साथ 5 ज्ञान इंद्रियाँ चली जाती हैं, जो आँख की इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, नाक की इंद्रिय है, जबान की इंद्रिय है, त्वचा की इंद्रिय है, जो ज्ञान देने वाली ये इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय को साथ लेकर मन निकल जाता है। जो स्वभाव मन का यहाँ है वही स्वभाव जो भी शरीर धारण करता है, जो भी वस्त्र धारण करता हो है, वह वस्त्र पहन लिया, फिर वही स्वभाव उसका चालू हो जाता है। इंसान बन के जन्म लिया तो भी फिर वही स्वभाव, यदि पशु परिंदा बन के जन्म लिया तो भी वही स्वभाव। तो ये हमेशा ये मन आज का बिगड़ा नहीं है कि आज का बिगड़ा है, ये मन जुगु जुगु से बिगड़ा हुआ है, और मन आज तक सुधरा नहीं। ये मन आज तक नहीं सुधरा। महात्मा ये समझाते हैं क्यों नहीं सुधरा, और क्यों इसको सुधरने का कोई चांस नहीं लग रहा। क्योंकि मन के अनेक रूप हैं। मन ये नहीं है कि एक ही रूप में रहता है, मन अनेक रूप में रहता है। जैसा जो रूप देखता है उसी के अनुसार वो बन जाता है। जो भी रूप उसके सामने आएगा वही रूप में वो परिणित हो जाता है। जैसे चंद्रमा घटती बढ़ती रहती है तो घटता बढ़ता रहता है, ऐसे मन अपने आकार को बदलता रहता है। मन अपने आकार को बदलता रहता है। इसके अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि क्षण में अपने आकार को बदल दिया। और जैसा अंदर में आकार बदल दिया वैसे बाहर जो है
आपका स्वभाव बन जाता है। यदि अंदर मन चिड़चिड़ा बन गया तो बाहर आप चिड़चिड़ापन हो जाएंगे। यदि मन अंदर साधु बन गया तो बाहर से आप साधु बन के रहोगे। ये मन है। मन के अनेकों रूप हैं। छिन में हरि तरंग उठे, और छिन में धन खोजै लोग लुगाई, और छिन में बहु जोग बैराग कथें, और छिन में काम क्रोध है को मारन धाई। क्षण में ये बहुत लहर उठाता है। बहुत जोगी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, तपस्वी बनेगा, ध्यानी बनेगा। अपने को कहेगा मैं बहुत जानता हूँ, बहुत समझदार हूँ, लेकिन दूसरे क्षण कामी बन जाता है। लोग लुगाई के पीछे दौड़ने लगता है। फिर जब मार पड़ती है तब फिर चोर की तरह दुबक जाता है। जब चाहो तब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता तो माला लेके हाथ में बैठ जाता है। अब माला करेंगे, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब फिर जैसे कोई उसके वाली बात हो गई और कोई उसका साथ दे दिया, फिर अपने रंग में आ जाता। ये मन है तो मन को आप मारने के लिए चले हो। मन को कोई मार नहीं पाएगा। मन को मारना इतना आसान नहीं है। पहले मन को समझो, मन क्या है। देखो जो 5 विषय हैं, पहले आप 5 विषय के बारे में सुनो। शब्द, रूप, रस, शब्द हो गया और रूप उसका हो गया, शब्द और रूप आ गया। फिर स्पर्श, यानी किसी चीज को छूने पर जो भाव बनता हो। शब्द, रूप, रस, जो चीज आप खाते पीते हो उसका क्या आनंद मिलता है उसको रस कहते। कहें शब्द, रूप, रस, गंध, जो कोई भी चीज तुम्हारे सामने आती है उसमें क्या है, कैसी गंध है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, आवाज, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये क्या है? ये कारण ब्रह्म है। यही 5 विषय जो है ये कारण ब्रह्म है। जैसे कहें ना, ये कारण है, यानी बहुत मोट बात, बहुत मजबूत, वही है कारण है। यही कारण से ये काम बन गए। यानी इसका कारण क्या है? ये ब्रह्म है। यह सुख दुख का जो कारण बना, ये कारण ब्रह्म है। इस ब्रह्म को चलाने वाला, यानी कारण रूपी ब्रह्म को चलाने वाला, इसके हुक्म का पालन करने वाला, ये मन है, बुद्धि है, चित्त है और ये अहंकार है। यानी इस कारण ब्रह्म को चलाने के लिए इसके 4 हाथ हैं। जैसे इंसान को 2 हाथ, उस कारण ब्रह्म को ये 4 हाथ हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये है सूक्ष्म तत्व। वो कारण तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व है। यानी ये कारण ब्रह्म का ये हाथ है। ये कारण ब्रह्म का ये हाथ है और इस हाथों के द्वारा कारण ब्रह्म के सारे काम को करता है। और चलता कैसे है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ये चलता है। जिसमें 2 ये आत्मा की नहीं, ये मन की आँख है, मन के कान हैं, मन की नाक है, मन के जबान हैं।
और मन की ये स्पर्श इंद्रिय किसी को छू दिया तो मन के ये आँख है। मन की आँख, आदमी कहता भाई हम अपने मन की आँख से देखेंगे, हम अपने मन के कान से अपने सुनेंगे, अपने मन के हाथ से काम करेंगे। अपने मन से जब कहा जाता हम अपने मन से काम करेंगे, दूसरे के नहीं, हम अपने मन से काम करेंगे। तो किससे मन किससे काम करेगा? मन आँख से करेगा, मन कान से करेगा, मन जबान से करेगा। मन आँख से कर दिया, मन कान से कर दिया, मन जबान से कर दिया, मन नाक से कर दिया और मन स्पर्श करके कर दिया। यानी इस ज्ञान के द्वारा, यानी मन कोई भी काम करता है तो इन 5 इंद्रियों से ज्ञान लेता है। मन कोई काम करता है तो इन इंद्रियों से ज्ञान लेता है, और ये इंद्रियों से जब ज्ञान लेता है तो जो कारण में विषय के जो कारण जो है तत्व वो विषय हैं, तो उसमें से इंद्रियों से ज्ञान लेकर उसमें से वह विषय खींचता है। इसे कारण समझ लो, एक बहुत बड़ा सागर है। अब सागर से हमें कुछ खींचना है, कैसे खींचेंगे? तो इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान लेकर के, युक्ति लेकर के ये मन उस कारण में से विषय खींचता है, विषय खींचता है, आनंद का विषय खींचता है, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का और ध्वनि का, यानी विषय का, यानी भोजन खींचता है। यानी मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोजन खींचता है। मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोजन खींचता है, यानी इंद्रियों से ज्ञान द्वारा, युक्ति के द्वारा वह भोजन विषयों का खींच रहा है, विषयों का वो भोजन खींचता है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। अब जितना वह विषय खींचता है मन, अब वह विषय निकालता कहाँ है? वह विषय निकलता उसका कहाँ है? यानी आनंद निकलता कहाँ है? आनंद उसका खींचता तो वहाँ से है, कारण से, उस सागर से खींचता है। खींच करके मन लेके आता है, इंद्रियों के द्वारा युक्ति को लगाकर, जैसे कोई भी चीज खींच करके ऊपर से ले आई जाए और ले जाके नीचे गिरा दिया जाए, ऐसे ही उस कारण से ये मन विषयों को खींच करके इंद्रियों के रास्ते, यानी इंद्रियों के रास्ते का मतलब होता है यह युक्ति के रास्ते, वह नीचे कर्म इंद्रियों के द्वारा बाहर निकाल देता है। नीचे कर्म इंद्रियों के द्वारा वो बाहर निकाल देता है। यही इसका काम है, यही इसका काम है। इसलिए मन विषयों का आदी रहता है। जैसे कोई किसी चीज का आदी बन गया, भाई यह चीज इसकी आदत छूटेगी नहीं, वैसे मन विषयों का आदी है, यानी यह उसकी आदत है। तो आदत क्यों नहीं रहेगी? इसलिए कि वह कारण जो है मन से ऊपर है, मन से बड़ा है। मन के तत्व से वो कारण बड़ा है, और कारण के तत्वों से, कारण से ही यह मन की उत्पत्ति हुई है। यानी कारण ब्रह्म के द्वारा ये मन की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, और ईश्वर के द्वारा इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और ज्ञान के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मेन कारण क्या है? वो है कारण। अब मन को रोकने के लिए आप बीच में से तो आप मन को रोक नहीं पाओगे। बीच में से मारे भाई धारा ऊपर से चले तो बीच में बांध कैसे आप बांध पाओगे? जब धारा ऊपर से गिर रही है तो बीच में आप बांध कैसे लगा पाओ? बांध हो तो आपका टूट जाएगा। जब प्रबल धारा चल रही है विषयों की, वो धारा रुकने वाली थोड़ी है। इसलिए उस धारा के साथ ही मन जुड़ा हुआ है।
उन विषयों की धारा के साथ मन जुड़ा हुआ है। और मन के द्वारा, यानी मन पर जब विषय गिरते हैं तो यही विषय इंद्रियों के द्वारा फिर बाहर इस संसार में, कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर इस संसार में बिखर जाते हैं। अब कर्मेंद्रियों के द्वारा इस संसार में बिखार दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं। यही तो सब लोग करते हैं, यही सब लोग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं वो अंदर से ही प्राप्त करते हैं, अंदर से प्राप्त करते हैं। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, जब तक अब जो है जो कारण है, कारण नहीं खत्म होगा, जो विषय है, जब तक ये विषय नहीं रुकेंगे, विषय नहीं खत्म होंगे, तब तक मन नहीं रुकेगा। और जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक इंद्रियां नहीं रुकेंगी, और जब तक इंद्रियां नहीं रुकेंगी तब तक ये संसार नहीं रुकेगा। तो आप पहले ये कहो कि ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे से बांध दिया जाए, इसे बांधा जाए तो पानी नीचे नहीं आएगा। इसका फोर्स इतना है कि तुम कितनों जो है कुछ लगाओ कि रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा, लेकिन वह इतना ज़्यादा फोर्स है कि तुम्हारा जितना भी जुक्ति है सब फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगी। तुम रोक नहीं पाओगे इन विषयों की पानी को, इन विषय के पानी को आप रोक नहीं सकते। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, इसलिए कहा विषय प्यारे प्रीति से तबलक गुरुमुख ना है। तबलक वह जीव गुरुमुख नहीं है जब तक विषय की धारा चल रही है, और यही विषय की धारा है, तब तक आप गुरुमुख नहीं हो। और विषय के अंदर विकार, कैसे कोई भी चीज़ होता है जो विषय उसका है, उसको जब मथा जाता है तो उसमें कुछ विकार, यानी उससे भी खराब चीज़ निकलता है। यानी विषयों को जब मथा जाता है, विष जब निकलता है, कारण से जब विष निकाला जाता है, विषय निकाला जाता है, और जो है मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और नीचे कर्म इंद्रियों के द्वारा जब बाहर आता है, तो उसके जो विकार हैं, कैसे होता है कि अब जो है अब जो है रस पेरा जाता है, उसको जब पाग पर चढ़ा दिया जाता है, तो जब उसको अग्नि दी जाती है तो उसके जो विकार हैं, जिसको मही कहते हैं, गंदगी, वह निकलता है, तो उसको बहा दिया जाता है। ऐसे विषयों के अंदर तब विकार पैदा हो जाता है। विकार किस चीज़, क्या होता है? काम का विकार पैदा होता है, क्रोध का विकार पैदा होता है, लोभ का विकार पैदा होता है, मोह का विकार पैदा होता है, अहंकार का विकार पैदा होता है। ये विकार पैदा होते हैं। यह विकार जो है, आप ये कहो कि हम काम को वश में कर लेंगे, क्रोध को वश में कर लेंगे, लोभ को वश में कर लेंगे, मोह को वश में कर लेंगे, अहंकार को वश में कर लेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। क्योंकि यहाँ न काम है, इस शरीर में न काम है, न इस शरीर में क्रोध है, न इस शरीर में लोभ है, न इस शरीर में मोह है, न इस शरीर में अहंकार है। क्योंकि यह तो जड़ तत्व है, इसमें भी कुछ नहीं है, इस शरीर में कुछ नहीं है। लेकिन जो ये आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊंचाई से आ रहा है। अब वहां से जब तक नहीं बंद होगा तब तक, इसलिए कहा कि मुनि बहुत जतन करता है, लेकिन अंत समय सब हार जाते हैं। कहीं श्रृंगी को भृंगी करी डाला, कहीं श्रृंगी को भृंगी करी डाला, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करत गोरख को लूटे, और नेमी को लूटे हलुआ खिलाए। कहते कोई बच नहीं सकता, या सही से कुछ भी करो, वो कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इसलिए इन विषयों से बड़ा अब मन की तो बात इसमें है नहीं। यह आत्मा को समझाया जा रहा है कि आखिर ये तुम्हारा मन तुमको इसमें डुबा रहा है, और मन कभी रुक भी नहीं सकता, ये विषय कभी रुक भी नहीं सकते, विकार कभी रुक भी नहीं सकता।
तो वह आत्मा जब तेरे सामने इतना उथल पुथल है, इतना घर में झगड़ा है, तू शांति कहाँ से पाएगी? तू अपने घर कैसे जा पाएगी? ये तो बड़ा कोलाहल हो रहा है इस घर में, हमेशा मार काट, हमेशा झगड़ा बवाल हो रहा है, तू अपने घर जा। ये आत्मा से प्रश्न हो रहा है, आत्मा को समझाया जा रहा, तू जाएगी कैसे अपने घर? जाएगी कैसे? यानी जो जिस रास्ते से तुम आई थी उस रास्ते पर कैसे जाओगी? झगड़ा तो बीच में ये कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी झगड़ा है, बहुत बड़ा तूफान है, बहुत बड़ी लहर है, ऐसे इतना बड़ा ये लहर है कि इसको जब तुम पार नहीं कर पाओगी तो जाओगी इस पार से उस पार। इसी को भवसागर कहते हैं। यानी इस लहर को तुम पार कैसे करोगी? कर ही नहीं पाए। ये लहर शांत होता तब कुछ रास्ता दिखाई पड़ता, तब तो निकल जाती। लहर जब इतना नहीं चलता, शांत हो जाता, शांत जल जब हो जाता है, तब जीव जो है आराम से इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन जब शांत जल नहीं रहेगा, हमेशा लहर लहर एकदम आसमान की तरह चल रही है, तो फिर कैसे जीव जाएगा? इसलिए महात्मा समझाते हैं, माया की लहर संसार सब मगन है, और माया ने कहा संसार सोगी, सुर नर मुनि सब उलट के आएगे, छोड़ी बैराग फिर भय भोगी। कैसे जाओगे बताओ? इस माया की लहर से कैसे जाओगे? यह मन की बात कही जा रही है कि हे मन, तू जाएगा कैसे अपने घर? हे मन, तू अपने घर कैसे जाएगा? महात्मा इसी चीज को समझा रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं कि मन, तू अपने घर कैसे जाएगा? कहीं माया की लहर संसार सब मगन है, माया ने कहा संसार सोगी, सुर नर मुनि सब उलटी गयाई के, छोड़ी बैरागे फिर भय भोगी। तो सब ये बैराग वैराग सब छोड़ दिए और फिर इसी में डूब गए। तो मन को तो जानो, अब मन को जानो। इसलिए महात्मा मन के पीछे नहीं पड़ते, महात्मा मन के पीछे नहीं पड़ते कि मन के पीछे पड़ जाओ। महात्मा इंद्रियों के पीछे नहीं पड़ते। महात्मा सिर्फ इतने आत्मा को समझाते हैं कि ये आत्मा, तुम एक काम, मेरी बात को मान ले, तू शुद्ध शाकाहारी जीवन को बिता ले। यानी शुद्ध भोजन कर, अनाज सब्जी जो कुछ भी दूध दही तू खा सकती है खा, लेकिन किसी जीव जंतु का मुर्दा मांस तू मत खा। तू कोई नशा मत कर जिससे तेरी बुद्धि पागल हो जाए। तू शराब अंडा मांस मछली का सेवन मत कर, ताड़ी भांग अफीम ये सब न खा पी। इसका महात्मा परहेज बताते हैं कि ये तुम परहेज कर, और तुम मन के पीछे मत पड़ और इंद्रियों के पीछे मत पड़। ये तेरे बस का नहीं है कि तू मन को रोक लेगी, तू इंद्रियों को रोक लेगी, ये तेरे बस का कुछ नहीं है। अब तू मेरी एक बात मान, तू मेरी बात को मान और जो मैं कहूँ वह तुम कर। इसीलिए कबीर साहब जी ने भी कहा कि मन जाता है तो जाने दे, और दृढ़ कर राखे शरीर। कहे अपने शरीर को दृढ़ता के साथ रख। मन भाग रहा है, भागने दे। कोलाहल हो रहा है तेरे अंदर, होने दे। जो कुछ भी हो रहा है होने दे। तू मन के पीछे मत दौड़, तू गुरु की बात को मान। संत सदगुरु क्या कहते हैं, तू संत सदगुरु की बात को मान। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। कहें देख, तू पहला ये काम कर कि मैं सत्संग सुनाता हूँ, मैं कुछ सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ, तू मेरे सत्संग में आके बैठ। तू ये काम कर, सत्संग में आके बैठ, और जो मैं तुझको कुछ सेवा हुआ करने के लिए कहूँ तो वह तुम सेवा करो। सत्संग सुनो
और जो मैं कहूँ वह तुम करो, सेवा करो। यही 2 काम तुम करो। जो भी काम मैं बताऊँ, जैसा मैं कहूँ इस काम को करो, वैसे वैसे तुम करो। तो मन के पीछे मत दौड़ो, इंद्रियों के पीछे मत दौड़ो, तुम गुरु की बात को मानना शुरू कर दो कि हमारे गुरु महाराज जी इस बात को कह रहे हैं, हम इसी बात को मानेंगे। तो उस बात को तुम मानो। महात्मा तुम्हारा घर बार, खेती बाड़ी, परिवार छुड़ाने के लिए नहीं कहते, न तुम्हें कोई संयम बहुत ज़्यादा वैसा करने के लिए कहते। वो कहते हैं बस सत्संग हम सुनाते हैं, तुम सत्संग सुनो, रोज़ रोज़ बराबर सत्संग सुनो, और जो मैं तुम्हें कह दूँ बच्चा इस काम को करे, और प्रेम से, ज़बरदस्ती तो हम कहता नहीं हूँ, लेकिन जब प्रेम प्यार से तुम उस काम को कहने लगो, जो मैं कहूँ कह दूँ ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, तो ये भी करो। कोई काम फुरमा देता हूँ बच्चा ये काम कर डालो, तो इस काम को कर दो, इस काम को करो। कहीं सेवा करो, सत्संग सुनो, गुरु के प्रति तुम प्रीत प्यार करो, प्रेम प्यार करो। इतना काम तुम अब की करो। कहीं इतना काम करो तुम्हें अब की, और फिर आगे की सतगुरु जानी। पहले इतना काम करो, अब आगे कैसे कैसे हमें करना है, तुम्हें कैसे कैसे जो है ले चलना है, यह काम तो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन इतना काम तुम अब की करो कि मेरी बात को मान लो, मेरे सत्संग सुनो, जो मैं कहूँ उस काम को तुम करते जाओ, और शाकाहारी सदाचारी जीवन को बिताओ। ये अपने अंदर ये काम तुमको करना है। इतना काम तुम करो, अब इसके आगे का काम तो मैं करूँगा। मन को मैं रोकूंगा, विषयों को मैं रोकूंगा, मैं कारण को भी रोकूंगा, मन को भी रोकूंगा, इंद्रियों को रोकूंगा, यानी कारण तत्व को भी रोक दूंगा, और सूक्ष्म तत्व को भी रोक दूंगा, और 17 तत्व का ये जो लिंग तत्व इसको भी रोक दूंगा, और ये 5 तत्व की जो शरीर है, इसके साथ तो तू मेरा साथ कर ले, मेरे साथ आ, उठ बैठ, सत्संग सुन, बात मेरी मान, कुछ सेवा कर। इस तरीके से तुम इस काम को कर। महात्मा इस बात को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और पुराने भाई हो तो आप सत्संग बराबर सुनो। नए भाइयों से निवेदन है कि आप भी बराबर सत्संग सुनो। तो जो मैल है, जो विचार इधर उधर बहते हैं, नहीं समझ में कुछ आता है, तो सत्संग सुनते रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो सीधी सादी बात है, हम भाई कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं कि हम आपको इंग्लिश में सुनाएंगे, अंग्रेजी में सुनाएंगे, उर्दू फारसी में सुनाएंगे, या संस्कृत में बोली भाषा में सुनाएंगे। भैया देखो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी ने जो दया मेहर की है, जैसे मालिक की इच्छा उत्पन्न होती है वैसे कुछ आप लोग के बीच में सुनाया जाता है। अब आपके हित की बात कही जाती है, जिससे आपको परम शांति मिले, आपको आनंद मिले। अब आप अपने घर चलने की तैयारी करो। कैसे आप चलोगे? तो बात को मान लेना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है। तो नए लोग हो तो आप सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो आप भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग जो है मालिक की दया कृपा से सत्संग सुनते रहो, और अगला सत्संग फिर मिलेगा, क्योंकि बराबर वीडियो डाला जा रहा है, सत्संग के वचन आपको दिए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो प्रकरण एक दिन में तो पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे इसके बारे में जब आप लगे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब ज्ञान की गंगा बहने लगेगी अंदर से, तो सब कुछ समझदारी से सब खत्म हो जाएगा, सब जानकारी हो जाएगी, और धीरे से बगल से आग लगी हुई है, आप किनारे से निकल जाओगे। उस आग में हमें कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किनारे से मार्ग निकला हुआ है, वो सतगुरु जानता है। बस उसकी बाँह पकड़ के वह किनारे किनारे, आग इधर लगी है और किनारे किनारे वह आपको निकाल ले जाएगा, और आग अपना धू धू करके जली रही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव।